हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। इस चैनल पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट अपने आप में बिकॉज एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए, जेई के बच्चों के लिए ग्रेविटेशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नीट और जेई में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए हम इसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को हम कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर देखो 8.12, अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स द सन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द रॉकेट 0। मास ऑफ द सन गिवन है, मास ऑफ द अर्थ गिवन है 6 × 10⁻24 मास ऑफ द अर्थ है, सन का मास गिवन है। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स, ऑर्बिटल रेडियस भी गिवन है 1.5 × 10⁻11। ठीक है, अब आपसे को पूछा क्या, इसमें रॉकेट जो है अर्थ से फायर किया जा रहा है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0। तो अर्थ के सेंटर से कितनी दूर जाकर उस रॉकेट पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो आप देखो बेटा, यहाँ पर हम जैसे सिंपल इसका डायग्राम बनाए हैं, मैं बताऊँ आपको डायग्राम में। अब देखो ये अर्थ सरफेस ये मान लेते हैं, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, राइट। तो अर्थ से किसी रॉकेट को लॉन्च किया गया, तो अर्थ से लॉन्च किया और यहाँ पर ये सन है, ठीक है, ये सन की पोजीशन है। तो अर्थ से रॉकेट लॉन्च करेंगे और वो टुवर्ड्स सन जा रहा है। तो जो रॉकेट हमने लॉन्च किया है अर्थ से, लॉन्च करने के बाद सपोज करें इसकी डिस्टेंस हो जाती है x, ये पोजीशन मान लेता हूँ मैं रॉकेट की, ये पोजीशन है, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से आप उसकी पोजीशन मान लेते हो x से, राइट। और ये जो टोटल रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस जो दिया है आपको, ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है कंप्लीटली। तो अर्थ की जो ऑर्बिटल रेडियस आएगी, कंप्लीट जो रेडियस है r, दैट इज 1.5 × 10⁻11 मीटर, ये आपको गिवन है। ऑर्बिटल रेडियस मतलब अर्थ इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस ये है। सो अर्थ सरफेस से x डिस्टेंस पे जाके जब रॉकेट यहाँ पहुँचेगा, इस जगह पर पहुँच गया, इस पॉइंट पर, राइट। तो इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद आप देखो इस रॉकेट पर नेट फोर्स 0 होगा, मतलब सन का अट्रैक्शन है, फोर्स बाय सन, और अर्थ का अट्रैक्शन है, तो फोर्स बाय अर्थ। आप कह रहे हो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0 का मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल अपोजिट होंगे। तो ये एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, पोजीशन सपोज कर लेते हैं, दिस इज द पोजीशन P वेयर नेट फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0, राइट। एंड द पोजीशन एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो मतलब ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल अपोजिट होंगे। तो आपको इन दोनों फोर्सेस को इक्वल अपोजिट पुट करना है। Fe अर्थ का फोर्स है, Fs सन का फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू होता है G m1m2 अपॉन r स्क्वायर, G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अर्थ का फोर्स, अर्थ इस रॉकेट पर फोर्स लगाएगी, रॉकेट का मास सपोज कर लेते हैं स्मॉल m, तो G कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ, small m mass of rocket. What is distance of rocket from earth center? It is x, it is x square. Then sun का जो फोर्स होगा, तो sun से डिस्टेंस क्या बची, आप ध्यान से देखो, sun से डिस्टेंस क्या बचेगी, ये डिस्टेंस है। टोटल अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r, ये वाला ऑर्बिटल रेडियस। x डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r - x, ठीक है। तो अगर हम सन से डिस्टेंस लेंगे तो क्या लेंगे, r - x। अब बताओ Fs का फॉर्मूला लिखे हैं, तो G मतलब Fs फोर्स बाय सन ऑन रॉकेट, तो मास किसका आएगा, सन का, रॉकेट का मास स्मॉल m, एंड डिस्टेंस बिटवीन सन एंड रॉकेट क्या हो जाएगी, r - x का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो G से G कैंसिल हुआ, मास ऑफ द रॉकेट कैंसिल होता है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सन आपको दे रखा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, r की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करें, अंडर रूट ले लेते हैं, ये x स्क्वायर है, ये r - x का स्क्वायर है, हम यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हटेगा, बट इस मास पे अंडर रूट आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मास ऑफ सन है 2 × 10⁻30 अपॉन, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर और यहाँ पर आएगा r - x का होल स्क्वायर, r - x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हम पुट कर लेंगे। चलो
अब हम सबसे पहले देखो कैंसिल क्या हो रहा है, 10 टू पावर 24 है, 30 से कैंसिल करोगे 10 टू पावर 6 बचेगा, और ये 2 से 6 कैंसिल करोगे 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो बचता क्या है वो देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 3/x² इक्वल्स टू, यहाँ पर बचा 10 टू पावर 6 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम अंडर रूट लेंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर लिया, अब अंडर रूट लें तो अंडर रूट 3 आएगा, 10 टू पावर 6 आएगा, इनका अंडर रूट हम ले सकते हैं अंडर टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स। सो 3 का अंडर रूट हो गया अंडर रूट 3, x का हो गया x, 10 टू पावर 6 का अंडर रूट हुआ, सॉल्व कर लेंगे तो 10 टू पावर 3 बचेगा, और यहाँ आएगा r माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये √3 हो गया r माइनस एक्स, और यहाँ पर हो गया 10 टू पावर 3x। राइट, तो यहाँ पर हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1.5 इंटू 10 टू पावर 11। तो r की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.6 इंटू 10 टू पावर 8। x हमें निकालना था 2.6 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर। ये डिस्टेंस है, ये उस पॉइंट की, उस पोजीशन की डिस्टेंस है, रॉकेट की पोजीशन है। यहाँ पर रॉकेट जब पहुँचेगा तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन 8.12। नाउ नेक्स्ट देखो, हाउ विल यू वे द सन दैट इज एस्टिमेटेड इट्स मास, द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 किलोमीटर्स। तो आपने जैसे अपने पढ़ा है कि ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लगाएंगे और टाइम पीरियड के फॉर्मूले से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपने सैटेलाइट में पढ़ा होगा टाइम पीरियड। तो ये t इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था t इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई r अपॉन v0, और v0 की वैल्यू पुट करते हैं ऑर्बिटल स्पीड की, तो होती है √gm अपॉन √r। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करें दोनों साइड तो t का जो फॉर्मूला होगा t स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा r की पावर 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आता है r की पावर 3/2, स्क्वायर करते क्या हो जाएगा r की पावर 3, और नीचे अंडर रूट है, स्क्वायर करेंगे तो gm आएगा। राइट, अब हमें चाहिए यहाँ पर मास ऑफ सन, एस्टिमेट किसका मास करना है, सन का। तो सपोज करें से सन है तो सन का ये मास ms होगा, तो यहाँ पर जो ये m मिलेगा आपको ms लिया जाएगा। तो सन के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है अर्थ। ठीक है, तो अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड हो गई, अर्थ पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसमें फोर्स की बात करेंगे तो F इक्वल्स टू क्या होगा, Gms, और ये आएगा स्मॉल m अपॉन रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो जो मास आएगा, ये जो g के साथ जो मास आता है ये उस सेंटर ऑब्जेक्ट का आएगा जिसके अराउंड सैटेलाइट या अर्थ रिवॉल्व करता है। अगर सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ आता है, अगर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर मास ऑफ सन आएगा। ठीक है, तो जो सेंटर पे ऑब्जेक्ट प्लेस है तो उसका मास यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अर्थ जब रिवॉल्व करती है सन के अराउंड तो उसका टाइम पीरियड आएगा 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 365 डेज, स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो रेडियस है r, इसको हम स्मॉल r लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है स्मॉल r है, जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू पावर 8, ये आएगा इसका क्यूब, और नीचे आएगा g, और यहाँ पर आएगा मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन तो हमें निकालना है, यही तो निकालना है मास ऑफ सन। ठीक है, तो मास ऑफ सन हमें कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ सन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ms का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ms इक्वल्स टू, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर की अप्रॉक्स वैल्यू 10 ले लो। ठीक है, 1.5 है, 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 है, तो 1.5 का क्यूब गिवन है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 10 टू पावर 8 का मतलब 20 पावर 24 हो गया। g की वैल्यू सबको पता है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपको पता है g की वैल्यू तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है,
जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। ठीक है, अब 1 ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम पीरियड, 1 ईयर को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 1 ईयर के सेकंड्स में लिखोगे 3.1 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स, ये 1 ईयर है। इसको ms को मैंने यहाँ लिख दिया, तो 1 ईयर को इधर डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर का मतलब मैंने आपको बताया सेकंड्स में, तो 1 ईयर का मतलब होगा 1 ईयर 3.1 इंटू 10⁻2 सेकेंड्स, 3.1 इंटू 3.1 इंटू 10⁻7 स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर और करेंगे। कैलकुलेशन बड़ी अच्छी ग्रेविटेशन में कैलकुलेशन होती है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ इसमें गिवन होती हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ गिवन होती है, इसलिए कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। तो यहाँ से हम मास ऑफ द सन इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मास ऑफ द सन निकाला हुआ आएगा 2 इंटू 10⁻30। मास ऑफ द सन कितना है? 2 इंटू 10⁻30 kg, ये मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, इसी को एस्टिमेट करने के लिए बोला था हमें। तो मास ऑफ अर्थ एस्टिमेट किया, टाइम पीरियड हमने रख दिया 1 ईयर, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है पूरे 365 डेज में, बट हमने कन्वर्ट कर दिया इसको सेकंड्स में। 1 ईयर का मतलब 365 डेज, 1 डे मतलब 24 आवर्स, 24 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। पूरा कन्वर्ट करते करते हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो 3.1 इंटू 10⁻7, ये आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। 1 ईयर इक्वल्स टू कितना होता है? 3.1 इंटू 10⁻7 ईयर्स, सॉरी 10⁻7 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अगला, अ सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर, हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.50 इंटू 10⁸ अवे फ्रॉम द सन। अब यहाँ पर ये टाइम पीरियड, वापस उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी वो था t² प्रोपोर्शनल टू r पावर क्यूब, बाकी जो 4π² था वो कांस्टेंट होता है। तो सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। द अर्थ का जो ईयर 1 ईयर होता है, 1 ईयर में रिवॉल्व करता है, उसका टाइम पीरियड 1 ईयर होता है, तो सैटर्न का टाइम पीरियड 29.5 ईयर होगा। ठीक है, हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन, तो सैटर्न का आपको रेडियस पूछा है, ऑर्बिटल रेडियस पूछा है। ठीक है, तो ये रिलेशन हम काम में लेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, देखो t सैटर्न अपॉन t अर्थ स्क्वायर हो गया इसका भी। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू था, प्रोपोर्शनलिटी है, तो यहाँ से कांस्टेंट जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर आएगा किसका ऑर्बिट? सन का, सॉरी सैटर्न का रेडियस ऑर्बिट, और यहाँ पर आएगा अर्थ का और रेडियस ऑर्बिट जो आएगा उसका क्यूब। हमें पता है t का r के साथ t² प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, r होती है ऑर्बिटल रेडियस। अब अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस आपको गिवन है जो हम यूज़ कर रहे हैं 1.5 इंटू 10⁸, और सैटर्न की ऑर्बिटल रेडियस हमें निकालनी है। सैटर्न का टाइम पीरियड 29.5 टाइम्स है किसके? अर्थ के टाइम पीरियड से। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, देखो टाइम पीरियड, सैटर्न का टाइम पीरियड है 29.5 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, 1 ईयर ऑफ अर्थ टाइम पीरियड जो होता है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू t²। तो यहाँ पर आप देख रहे हो t² कट जाएगा, इक्वल्स टू rs, ये हमें निकालना है, rs हमें निकालना है, क्यूब re वो कितना है? 1.5 इंटू 10⁸, इसका भी क्या है? क्यूब है। ठीक है, और ये 29.5 का क्या है? स्क्वायर है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, 29.5 का स्क्वायर अलग है, टी का स्क्वायर अलग है जो कट चुका है, राइट। अब यहाँ से RS हमें चाहिए, तो RS हमें निकालने के लिए देखो RS क्यूब की वैल्यू, RS क्यूब की वैल्यू है 29.5 इंटू 29.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁸ का क्यूब है। तो ये आप यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁸ इंटू 10⁸। ठीक है, ये आप जब निकालोगे ना RS, तो ये RS क्यूब की वैल्यू आएगी। तो RS क्यूब की वैल्यू है, तो हमें क्या चाहिए? RS की वैल्यू। तो हमें अगर RS की वैल्यू चाहिए तो RS चाहिए, तो हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, मतलब 29.5
का हमारे पास स्क्वायर था, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, क्यूब रूट निकालोगे, ठीक है। आप इसमें 3 बार लिखा आपने, यहीं पे आप इसको क्यूब रूट में कन्वर्ट कर लो, क्यूब रूट निकाल देते हैं, यहाँ पर थोड़ा इजी लगेगा। हमें क्या चाहिए, आर एस क्यूब, राइट, इक्वल्स टू आया 29.5 का स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 का क्यूब है। इसको 3 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्यों, क्योंकि क्यूब यहाँ भी है, क्यूब यहाँ भी, क्यूब रूट ले लो तो आर एस की वैल्यू आ जाती है 29.5 का स्क्वायर था, स्क्वायर के साथ क्यूब रूट लगा दिया, और यहाँ पर क्यूब था, इसका क्यूब रूट लोगे तो आएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा यहाँ पर ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ वो मिलता है 14.3 इंटू 10 टू पावर 8, 14.3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर्स, ये सैटर्न की ऑर्बिटल रेडियस है, ठीक है। इस तरह से सैटर्न की ऑर्बिटल रेडियस आती है इसमें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला, अ बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे कितना वेट है, 63 न्यूटन। व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। अगर उस बॉडी को, उस जो ह्यूमन बीइंग था उसकी बॉडी का वेट 63 न्यूटन था, ठीक है, अगर उस बॉडी को हम ले जाएं अर्थ के हाफ हाइट पर, अर्थ के रेडियस के हाफ हाइट पर, तो उसका वेट कितना होगा, किसी बॉडी का वेट क्या होगा, हमें निकालना है बॉडी का वेट, और सरफेस पे उसका वेट है 63, तो W डैश हम दो वेट्स का रेशियो निकालेंगे, तब कंपेयर करेंगे ताकि हमें नया वेट मिल सके। वेट इक्वल्स टू होता है mg डैश, और सरफेस पे वेट हम लेंगे mg। W डैश हम वेट ले रहे हैं हाइट पर, और W हमें गिवन है 63, ये कहाँ पे गिवन है, सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पे कितना है 63 है, और हाइट पे कितना होगा W डैश, हाइट कितनी है, हाफ ऑफ द रेडियस हाइट है, तो रेडियस हाइट के हाफ रेडियस हाइट पे जाओगे तो आपको पता है G चेंज होता है, G चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा, वही वेट हमसे पूछा गया है। तो वेट W डैश क्या है, mg डैश, W कितना है, mg है, ठीक है। तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, G डैश की वैल्यू, अब G डैश की वैल्यू देखो आप, G डैश की वैल्यू होती है G डैश की वैल्यू है G अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, और ये वाला नीचे G अलग है इसी, तो G से G यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो W डैश और W का रेशियो हम निकाल रहे थे, तो हमने G डैश और G का रेशियो निकाला, और G डैश और G का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/1 प्लस, हाइट कितनी है, हाइट है रेडियस की आधी, तो r/2 पुट कर देंगे, r ये हो गया स्क्वायर, तो r से r कैंसिल हो गया। अब 1 + 1/2 क्या होता है, 1 + 1/2 होता है 3/2, 3/2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, मतलब ये आप लिख सकते हो 4/9, ठीक है। तो जो वेट आएगा W डैश एट हाइट हाफ रेडियस, तो W डैश इक्वल्स टू होगा 4/9 इंटू W, मतलब W मतलब जो अर्थ सरफेस पर वेट था वो कितना था 63, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/9 इंटू अर्थ पर वेट था 63 न्यूटन, ठीक है। तो 9 और 63 कैंसिल कर सकते हैं क्या, 9 और 63, ठीक है, 9 अगर 63 कैंसिल हो जाएगा तो हम वेट इसका निकाल सकते हैं W डैश, तो 9 से 63 कितना कैंसिल होगा 56, और 9 से 63 कैंसिल तो नहीं होगा, तो 4 इंटू 63 करके 9 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। टोटल हम निकालेंगे इसका वेट जो अर्थ सरफेस पे मिलेगा, तो ये आ जाएगा 28 न्यूटन, 9 7 63 यहाँ कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 7 टाइम्स, तो W डैश क्या आ जाएगा 28 न्यूटन, 9 5 54 9 आपका आ गया 9 7 63, तो 28 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लो कि कट गया, तो 7 टाइम्स 7 इंटू 4 क्या होगा 28 न्यूटन उस हाइट पर वेट आएगा, सरफेस पर वेट कितना है 63, हाइट पे जाते हैं G कम होता है, G कम होगा तो वेट कम हो गया, कितना आ गया 28 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से इसका अगला क्वेश्चन देखो अब नेक्स्ट, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ इफ इट इज
वेट 250 न्यूटन ऑन द सरफेस। अगेन देखो W कितना गिवन है, 250 है, और W डैश हमें निकालना है। तो W इक्वल्स टू होता है mg, तो mg डैश, और सरफेस पे होगा mg। डेप्थ की बात की जा रही है, तो डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, m से m तो कैंसिल हो गया, g डैश। डेप्थ के लिए फॉर्मूला होता है g 1 माइनस डी अपॉन आर। फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल करना हो तो। g से g कैंसिल, 1 माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। तो w डैश, और w कितना 250, या बाद में रख देंगे, चलो w डैश अपॉन w रेशो निकाल लें, तो ये आएगा 1 माइनस डी अपॉन आर। और डी कितना दिया, वही r/2 दिया है। हाइट भी कितना दिया था, r/2। डेप्थ भी इसमें कितना दिया है, r/2। देखो हाफ वेट डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, r/2, तो r/2 ले लिया मैंने, r/2 डिवाइड बाई r, ठीक है। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ। तो w डैश इक्वल्स टू हो जाएगा, w डैश अपॉन w इक्वल्स टू है 1/2, ठीक है। तो w डैश जो होगा वो क्या होगा, w को मल्टीप्लाई कर देते, तो w को मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, w/2। तो वेट आ गया, सरफेस पर वेट कितना है 250। जितना भी वेट है, अगर हाफ रेडियस चले जाओगे तो वेट उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर 250 न्यूटन सरफेस पर है, ठीक है, तो अर्थ के डेप्थ पे जाओगे, r/2 डेप्थ पे चले गए, तो वेट हो जाएगा 125 न्यूटन, हाफ हो जाएगा। और आपको पता है सेंटर तक पहुंचते पहुंचते वेट 0 हो जाता है। सेंटर पे g की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। ये था क्वेश्चन 8.16। नाउ नेक्स्ट देखो, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विद स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ। मास ऑफ द अर्थ ये है और मीन रेडियस ऑफ द ये है आपकी, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ध्यान से देखें तो रॉकेट को फायर किया वर्टिकली विद स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ये स्पीड एस्केप स्पीड के बराबर है, उससे ज़्यादा है, या उससे कम है। अर्थ की एस्केप स्पीड आपको पता है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बट ये स्पीड जो है ये एस्केप स्पीड से कम है। तो डेफिनेटली रॉकेट जाएगा, एस्केप नहीं करेगा, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर नहीं जाएगा, पर्टिकुलर किसी हाइट पर जाकर रुक जाएगा, रुक के वहाँ से रिटर्न होना शुरू होगा। तो रिटर्निंग होने से पहले किस हाइट तक जाता है, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग, किस हाइट तक वो पहुँचेगा अर्थ से, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे निकालने को बोला है इसमें, ठीक है। तो आपको पता है बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। तो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी और रॉकेट की हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, जिस हाइट पे रॉकेट गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है, सपोज करें यहाँ तक पहुँच गया, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी सरफेस से। तो जब रॉकेट यहाँ पर था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है -gmm अपॉन r। जब रॉकेट हाइट पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gmm अपॉन r प्लस h। ये कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की। ये सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का हमें पता होना चाहिए। जब रॉकेट को हम लॉन्च कर रहे थे, जब हमने इसको रॉकेट को फायर किया, तो साथ में अब जब हम उसको फायर करते हैं तो उसमें एक एनर्जी और आएगी, वो आएगी काइनेटिक एनर्जी 12mv²। और ये टॉप मोस्ट हाइट है, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी हाइट पर नहीं होगी। तभी तो काइनेटिक एनर्जी, स्पीड 0 होगी तभी तो वहाँ जाके उस हाइट पर जाके वो स्पीड 0 होगी, रुकेगा, तभी तो रिटर्न होगा, ठीक है। तो रिटर्न होने से पहले कितना दूर गया, तो हम ये h हमें निकालना है। सरफेस से कितना दूर गया, h हाइट पर गया, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं यहाँ पर, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी हम लिखेंगे कहाँ पर, सबसे पहले रॉकेट था सरफेस पर। सरफेस पर जो रॉकेट की मैकेनिकल एनर्जी थी, वही मैकेनिकल एनर्जी रॉकेट की हाइट पर होगी, जिस हाइट पर वो पहुंच गया, एच पॉइंट पर पहुंच गया हाइट पर, ठीक है। दोनों जगह एनर्जी इक्वल होगी, इसको कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर रॉकेट ग्रेविटेशन फील्ड में है और ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। सरफेस पे एनर्जी मैंने आपको बताई, मैकेनिकल एनर्जी सरफेस पे मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 12mv²,
पोटेंशियल एनर्जी होती है सरफेस पर माइनस जी एम अपॉन आर। फिर हाइट पर पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी 0, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो स्मॉल एम जो रॉकेट का मास है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए आप देखो रॉकेट का मास गिवन भी नहीं है। अर्थ का मास ज़रूर काम आता है, कैपिटल एम तो गिवन है और जी की वैल्यू 6.67 ये भी वैल्यू गिवन है इसमें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करें, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू 5 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब आप वी की वैल्यू रखोगे 5 किलोमीटर तो नहीं रखोगे, आपको पता है कन्वर्ट करना है तो 5000 रख दिया। ठीक है, तो ये 5000 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। यहाँ पर आप जी की वैल्यू रखोगे, एम की वैल्यू रखोगे, आर की वैल्यू रखोगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी जी की वैल्यू, एम की वैल्यू, आर की वैल्यू, और हमें इस पूरी इक्वेशन से क्या निकालना है, एच निकालना है। पूरी इक्वेशन सॉल्व करके हम एच निकालेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी अच्छी कैलकुलेशन होगी। उसके बाद एच निकालोगे, इसका आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁶। एच जो आएगा ना वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁶। ये हाइट आएगी। ये जो एच हमने निकालना था ये हमने निकाल दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁶। अगर सेंटर से पूछा होता, फार डिस्टेंस पूछी है ना, फ्रॉम सेंटर अगर पूछे हैं, फ्रॉम सेंटर दोनों ही लिख सकते हैं। फ्रॉम सेंटर क्या होगा, स्मॉल आर वो हो जाता है आर प्लस एच। तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, प्लस एच ये कर दोगे कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁶। तो टोटल हो जाएगा 7.4 इंटू 6 हो जाएगा 8.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ से आपसे रेडियस की पूछी है, डिस्टेंस पूछी है, ये हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द एस्केप स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ सरफेस 11.2, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइस दिस स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ सन एंड अदर प्लैनेट्स। अगेन यहाँ पर आप देखो एस्केप स्पीड से ज़्यादा से फेंक रहे हो, उसका मतलब ये एस्केप कर जाएगी, फील्ड से बाहर चली जाएगी, इनफाइनाइट पहुँच जाएगी। अगेन इनफाइनाइट पहुँच जाएगी तो भी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो लगा ही सकते हैं। हमने कहाँ से थ्रो किया इसको, सरफेस से, तो मैकेनिकल एनर्जी एट सरफेस। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर आपसे पूछी है, मैकेनिकल एनर्जी दूसरा पॉइंट कहाँ है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये डेफिनेटली ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाएगी, तो अगला पॉइंट आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और सरफेस की पोटेंशियल अभी लिखी थी हमने वो थी जी एम एम अपॉन आर। इनफाइनाइट पर काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि स्पीड उसके बाद बचेगी, तो हमने ले लिया हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। और इनफाइनाइट पर जाके ही अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो वो 0 होती है, सरफेस की है, इनफाइनाइट पर ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम v डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें v दिया है 3 टाइम्स, तो चलो पहले हम कैंसिल करें, देखो m से m कैंसिल हुआ। v की वैल्यू दी है 3v, 3 टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड अपॉन 2। ठीक है, और क्या हम gm अपॉन r को एस्केप स्पीड में लिख सकते हैं क्या? एस्केप स्पीड का फॉर्मूला है √2gm अपॉन r। तो आप मुझे बताओ VE का स्क्वायर क्या होगा, 2gm अपॉन r। तो VE स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू होगी gm अपॉन r। क्या gm अपॉन r की जगह v स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं हम? ये रहा gm अपॉन r, तो यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स 2। ठीक है, यहाँ पर आ गया हाफ और ये आ गया v डैश का स्क्वायर। अब ये हाफ दिख रहा है आपको, कैंसिल हो गया तीनों साइड। ये 3v स्क्वायर में से v स्क्वायर माइनस कर दो, 3v स्क्वायर में से v स्क्वायर माइनस करोगे क्या आएगा, 2ve स्क्वायर इक्वल्स टू v डैश। तो इनफाइनाइट पर जाके जो स्पीड बचेगी v डैश का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो v डैश की जो वैल्यू इनफाइनाइट पे जाके बचेगी, v डैश हो जाएगा √2ve। कितनी स्पीड बचेगी, √2ve। ठीक है, और √2ve हम निकाल सकते हैं, √2ve कैलकुलेट कर सकते हैं हम, √2ve 3v स्क्वायर। एक गड़बड़ यहाँ पर क्या किया हमने, अच्छा ये बताओ v की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड, बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट थ्राइस दिस स्पीड।
तो जो v की वैल्यू है वो 3v है, तो 3v का स्क्वायर करना है, ठीक है, v स्क्वायर का मतलब होगा 3v का स्क्वायर। अब 3v स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 9v स्क्वायर बाई 2, ये तो आपका अलग है, तो 3v स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 में से एक v स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा v डैश का स्क्वायर, जो बचा ये आएगा 8v स्क्वायर, v डैश का स्क्वायर क्या आएगा 8v स्क्वायर। तो v डैश की वैल्यू क्या होगी, v डैश की वैल्यू होगी अंडर रूट 8ve, v डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 8ve। अगर इसको सॉल्व करें, v की वैल्यू 11.2 होती है, आपको पता है गिवन है, सॉल्व करें इसको, अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगी 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड, 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड ये उसकी स्पीड होगी। कहाँ पर, जब बॉडी इनफाइनाइट पर पहुँच जाएगी, फार अवे पहुँच जाएगी।